ओके, चलिए। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, वॉइस आ रहा है, चेक कीजिएगा ज़रा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, देखो सबसे पहली बात तो यह है कि एनसीईआरटी बहुत ढंग से इस बात को समझा रहा है कि एक्सप्लॉइटेशन किस कंडीशन में हो सकता है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमारे देश में मिलियंस ऑफ पीपल हैं जो कि अंडर प्रिविलेज्ड हैं एंड जो कि डिप्राइव्ड हैं, यानी कि उनके पास रिसोर्सेज बहुत कम है। तो ऐसी स्थिति में एनसीईआरटी ऐसा लिखते हैं कि वैसी स्थिति में एक्सप्लॉइटेशन होने के चांसेस अच्छे खासे रहते हैं बाय देयर फेलो ह्यूमन बीइंग्स, यानी अपने ही ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा उनका एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है, अपने ही फेलो ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा। वाई? बिकॉज दे आर अंडर प्रिविलेज्ड एंड डिप्राइव्ड। जैसे देखिए इस इमेज में इस बच्चे को मैं दिखाऊंगा, है ना, चाइल्ड लेबर का यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, बट अभी के लिए बस यहाँ तक समझिए आप। तो कहा जा रहा है कि किस तरह के एक्सप्लॉइटेशंस हो सकते हैं ह्यूमन बींग्स के द्वारा ह्यूमन बींग्स पर। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है बेगार, है ना, यहाँ पे देखिए बेगार को एक्सप्लेन किया गया है। बेगार, व्हाट इज़ बेगार? देखो, रोज़गार, बेरोज़गार और एक ये है बेगार। मतलब बेगार का मतलब होता है फोर्स्ड लेबर, यानी आपसे लेबर जबरन करवाया जाएगा और साथ में ही आपको कोई पेमेंट नहीं दिया जाएगा। नो पेमेंट विल बी गिवन। तो वैसा फोर्स्ड लेबर जिसको करने के लिए एक तो पहले आपकी इच्छा नहीं थी, आप फोर्सिबली कर रहे हो उसको, और दूसरा करने के बाद आपको कोई भी पेमेंट भी नहीं दिया जा रहा है। तो फोर्स्ड लेबर जिसके लिए कोई पेमेंट आपको नहीं दिया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड बेगार। दैट इज कॉल्ड बेगार। तो ये एक तरह का एक्सप्लॉइटेशन ही तो है ना, क्योंकि कोई अंडर प्रिविलेज्ड है या कोई डिप्राइव्ड है, उसका हो सकता है बेगारी उससे करवाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्या है एक्सप्लॉइटेशन का टाइप, मैंने बताया भी था, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। मैंने कल बताया था, या कल नहीं, आई थिंक परसों मैंने बताया था, या आई थिंक वो समरी वाले में, या करेक्ट, मैंने बताया था कि देखिए बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स अलाउड नहीं है। क्यों? पहला पॉइंट, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से यदि देखा जाए, इकोनॉमी के डेफिनेशन के हिसाब से बाइंग एंड सेलिंग केवल कमोडिटीज़ का होता है। कमोडिटीज़ का, वो ह्यूमन बींग्स कोई कमोडिटी हैं क्या, कोई वस्तु है? नहीं। दैट इज़ वाई इनका बाइंग एंड सेलिंग प्रोहिबिटेड है, नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, यदि बाइंग एंड सेलिंग आप करते हैं ह्यूमन बींग्स का, तो उन्हें स्लेवरी में ढकेला जाएगा, और स्लेवरी के साथ साथ प्रोस्टिट्यूशन में भी उन्हें ढकेला जाएगा। इन सब चीज़ों से बचने के लिए बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स इज प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिट किया गया उसे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या है, बोथ ऑफ दीज आर प्रोहिबिटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो क्या लिखा ही गया, सिंपल सी बात है। फोर्स्ड लेबर वॉज इम्पोज्ड बाई लैंडलॉर्ड्स, ये मैं हिस्ट्री में आपको समझाऊंगा, या आपके सोशल से समझाएंगे, मनी लेंडर्स एंड अदर वेल्दी पर्सन्स इन द पास्ट। देखिए होता क्या था, सपोज इफ आई एम द फार्मर, मैंने लोन ले लिया किसी बड़े मनी लेंडर या लैंडलॉर्ड से। अब मैंने जो लोन लिया था उस लोन को चुकाने में आई वॉज इनकेपेबल, आई वॉज नॉट एबल टू पे बैक द लोन अमाउंट। तो उस वजह से फोर्स्ड लेबर, वो मनी लेंडर मेरे पे थोपेगा कि आपने जितने का पैसा लिया है, जितने का आपने लोन उठाया है, उतने के बराबर आप काम करो, है ना। पता चला कि जिस पे लगाया गया है फोर्स्ड लेबर, या जिसने लोन उठाया था उसका डेथ हो गया, उसके बच्चे भी कर रहे हैं फोर्स्ड लेबर। क्यों? क्योंकि लोन का पैसा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो यही चीज़ यहाँ पे देखिए लिखा जा रहा है, लैंडलॉर्ड्स और मनी लेंडर्स दे यूज टू इम्पोज फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर, ठीक है। और ब्रिक यानी मिट्टी के जो ब्रिक्स बनते हैं, जो ब्रिक्स बनते हैं, जो
है ना, ईंटें बनते हैं, उनकी भट्टियों में सबसे ज़्यादा बॉन्डेड लेबर देखा जाता था या देखा जाता है। यहाँ देखिए, नेम द फंडामेंटल राइट्स हुज वायलेशन इज डिपिक्टेड इन दिस फोटोग्राफ। ये देखिए बच्चा जिस उम्र में इसे पढ़ना चाहिए उस उम्र में ये इस तरह का काम इन्वॉल्व है, तो दिस इज़ एक्चुअली चाइल्ड लेबर। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। देखो भाई, ये तो मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, आराम से समझिए इस पॉइंट को, किताबों में एक जगह पे आपको नहीं मिलेगा। ये क्या लिखा गया है? लिखा ये गया है कि 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों को डेंजरस यानी ख़तरनाक जॉब्स जैसे फैक्ट्रीज एंड माइंस में एम्प्लॉयमेंट नहीं देना है। मैं फिर से बोलता हूँ, 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों को एम्प्लॉयमेंट नहीं देना है। कहाँ? डेंजरस जॉब्स में। किस तरह के डेंजरस जॉब्स? जैसे फैक्ट्रीज, मशीन्स होते हैं बड़े बड़े, चोट लग जाएगा, कुछ गिर जाएगा, उसमें ब्लेड्स होते हैं, हाथ कट जाएगा, बहुत तरह के एक्सीडेंट्स हो सकते हैं वहाँ पे। और माइंस, समझ ही रहे हैं ये। अब ये क्यों डेंजरस है, ये तो मुझे आई डोंट थिंक मुझे बताने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसीलिए चाइल्ड लेबर जो है वो इलीगल किया गया है। लेकिन अब मैं थोड़ा आप लोग को राइट टू एजुकेशन समझाना चाहता हूँ। देखिए, एक बात मैं पहले समझाना चाहता हूँ। 19(1)(a ये क्या है? ये है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, और ये क्या है? 21(a), दिस इज राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। ध्यान से देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये देख रहे हैं, ये छोटा ए है, स्मॉल ए है, एंड दिस इज कैपिटल ए। तो इस स्मॉल ए में और कैपिटल ए में क्या फर्क है? बताइए सर, क्या डिफरेंस है स्मॉल ए और कैपिटल ए में? अच्छा ठीक है, आप सर? हाँ मैम, आप बताना चाहेंगे? बताइए। नहीं, देखिए मैं समझाता हूँ। स्मॉल जो आपको जो दिख रहा है ना, स्मॉल लेटर जो होता है वो, उसका मतलब ये माना जाता है या ये होता है, हमारा संविधान जब लिख करके तैयार हुआ था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 26 नवंबर 1949, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन किस साल बन के तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949। ये जो 1949 में जो बन करके तैयार हुआ था, दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी आर्टिकल्स थे ओरिजिनल में, उनके लिए ये छोटा वाला लेटर्स यूज किया जाता था। 19(1)(a), 19(1)(b), 19(1)(c), 19(1)(d, इस तरह से। लेकिन समय के साथ, मैंने एक लेक्चर में बताया भी है अमेंडमेंट के बारे में, समय के साथ अमेंडमेंट हुआ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया गया है, कुछ कुछ प्रोविजंस ऐड किए गए, कुछ हटाए गए, कुछ मॉडिफाई किए गए, यही किया गया ना। दैट इज कॉल्ड अमेंडमेंट, विच इज़ डन अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान को संशोधन करने की प्रक्रिया हम लोग देखते हैं। अब आप जब चेंज करना चाहते हैं, तो जब चेंज कर रहे हो, तो उसके बाद यदि मान लो आपने अमेंडमेंट किया और आपने कुछ नया कोई आर्टिकल ऐड किया है, ध्यान से सुनिएगा, नया आपने कोई आर्टिकल ऐड किया है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके, तो उसको लिखने का तरीका ये होता है, कैपिटल से आप उसको लिखते हैं। जब भी आप कहीं कैपिटल लेटर्स देखेंगे, आप समझ जाइएगा कि ये अमेंडमेंट के बाद डाला गया है, अमेंडमेंट हुआ है, अमेंड किया गया है। ठीक है, ये अमेंड किया गया है और कुछ नहीं किया गया है।
और अमेंड जो किया गया है तो उसके बाद क्या है, ये कैपिटल में आपको दिख रहा है, यहाँ पे कैपिटल लेटर दिख रहा है आपको, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, स्मॉल लेटर दिख रहा है आपको, ठीक है। इसीलिए राइट टू एजुकेशन यदि मैं लिखता हूँ 21A, अब मैं इसको हटा देता हूँ, देखिए यदि मैं लिखता हूँ 21A एंड दिस इज राइट टू एजुकेशन, यानी कि इसको बाद में ऐड किया गया है, 21A को बाद में ऐड किया गया है, तो अमेंडमेंट किया गया होगा, यस अमेंडमेंट किया गया था 2002 में, 86th अमेंडमेंट किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और राइट टू एजुकेशन नाम के प्रोविज़न को ऐड किया गया था। कहाँ पे ऐड किया गया था, 21A। 21 क्या है, राइट टू लाइफ, इसी में ऐड कर दिया गया था राइट टू एजुकेशन, और ये कहा गया कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री होगा। 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री होगा, वो जाएंगे स्कूल में पढ़ेंगे, मिड डे मील की भी वहाँ पे व्यवस्था रहेगी, खाएंगे बच्चे, फिर पढ़ के घर आएंगे। इसी वजह से ये भी देखिए प्रोविज़न को आपको यहाँ पे क्लब करना होगा। बच्चा स्कूल कब जाएगा, जब वो किसी और काम में इन्वॉल्व ना हो, इसलिए कहा गया कि 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों को किसी भी डेंजरस जॉब में एम्प्लॉयमेंट मत दो, ताकि उसके पास समय रहे तो वो जाए, पढ़े आराम से और पढ़ करके आगे देश को बढ़ाए। बट 2016 में एक अमेंडमेंट भी आया है इसी को लेकर के, वो हम लोग देखेंगे, बट यहाँ के लिए इतना ही समझिए, अदरवाइज यू विल गेट कन्फ्यूज्ड। सब क्लियर है, 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन बाई 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। राइट टू एजुकेशन की यहाँ पे देखिए बात की गई है। 21A यहाँ पे लिखा गया है, राइट टू लाइफ के अंतर्गत इस चीज़ को ऐड किया गया है, और 14 साल को पकड़ा गया है यहाँ पे कि 14 साल से कम वाले बच्चों को किसी भी हज़ार्डस या डेंजरस जॉब्स में इन्वॉल्व नहीं किया जाए, ठीक है। तो अब मुझे नहीं लगता है कि आपको राइट टू एजुकेशन में कभी दिक्कत आएगी, मैंने बता ही दिया कैपिटल और स्मॉल का क्या फ़र्क है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट योर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हैं, एंड आई बिलीव कि आप लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं इन सेशंस को। 4 सेशंस आई थिंक हो गए हैं आज के, नो वरीज अबाउट दैट। अब हम लोग राइट टू रिलीजन कल देखेंगे, बिकॉज वो एक लंबा टॉपिक है, कल उसे एक साथ हम लोग देखने वाले हैं। ऑब्वियसली 10-10 मिनट के ही सेशन में, वो तो ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए, बट आप लोग तो यहाँ बैठे ही रहेंगे, सो एक बार में कल पूरे हम लोग राइट टू रिलीजन को देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे कहाँ पे, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, फिर हम लोग जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, और फिर हम लोग जाएंगे DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऐसे ही करते करते धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, एन्जॉय एंड शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट।